कि दुनिया में कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो अपना भी एक राष्ट्र हिंदू होना चाहिए, जबकि ये तो शुरू से हिंदू राष्ट्र था ना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब शादी करेंगे, अंदर की बात। वो क्या शादी करेंगे, जो बूढ़ गए तो बूढ़ गए, अब क्या शादी करेंगे? चूड़िया चुग गए खेत, तो आप क्या करेंगे? अब तो लोगों ने ना बच्चों का नाम पप्पू रखना छोड़ दिया है। सुनो और सुनो, अगर किसी की बेइज्जती करनी हो उसे पप्पू नाम से बुला लो, वो डूब के मर जाता है। आज भी 55 साल की उम्र तो होगी लगभग इसकी, है ना। मेरी उम्र अभी 50 साल हुई नहीं है, मगर मैं अपने आप को खुद कहता हूँ, जब तो हमें कोई भी साला अंकल जी बाबा जी कह जाता है, वो हमसे भी 4-5 साल आगे, फिर भी अभी तक युवा है, क्योंकि शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई? किसी लड़की ने आज तक उसे समझा नहीं कि इससे शादी कर लूं मैं। क्या नाम है सर? विनय गुप्ता। हमारा तो घर यहीं पे विश्वास नगर में। बाबा का कथा हुआ, कैसा लगा? अरे इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। सब जमुना पार वालों की बहुत बड़ी किस्मत है ये, सबका भाग्य है ये, कि जो कि यहाँ पे ये इस कथा का प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छे से निपटा है। 3 दिन का लगातार प्रोग्राम था। आज 16, 17, 18 तारीख 3 दिन का था। बहुत अच्छे से निपटा, हर चीज की व्यवस्था थी और सबके भाग्य से काम हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। हम तो कहते हैं ऐसा जल्दी दोबारा हो। बाबा जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। बिल्कुल बनाने चाहिए, उनको बनाना चाहिए। बन गया। सुनो, और अब धीरे धीरे बहुत मुस्लिम कंट्री एक ही, तो हम हिंदू राष्ट्र एक मांग रहे हैं खाली हिंदुओं के रहने के लिए। अगर एक कंट्री नहीं बने तो बेकार है फिर। अब तक किसी ने आज तक ये नहीं सोचा था कि दुनिया में कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो अपना भी एक राष्ट्र हिंदू होना चाहिए, जबकि ये तो शुरू से हिंदू राष्ट्र था ना। किसी का ध्यान नहीं था इस तरफ। अब किसी का इस तरफ ध्यान गया है तो हम उसके साथ हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो हमारे बाबा हैं। और हिंदू राष्ट्र पूरा मन मना के रखे हैं 2024 में मोदी रहेंगे पक्का, हर कीमत पे, हर तरीके से खुशियां मनाएंगे। आखिर मोदी ही क्यों भाई? राहुल गांधी युवा नेता हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। आप एक काम करो, आप उसको 1 महीने का अपने घर का ठेका देके देख लो। अगर वो तुम्हारा घर चला दे तो हम देश चलवा लेंगे। सुनो, अगर आप उससे 1 महीने का अपने घर का ठेका दे दो, कुछ भी भाई हमारे घर की व्यवस्था देखनी है, अगर आप उस पर विश्वास कर। पूरा लोकसभा का भाई सांसद है राहुल जी, वहाँ जो है केरला में, आप कह रहे हो घर का ठेका? मैंने आपको एक मिसाल दी कि आप अपने घर का ठेका भी नहीं देना चाहोगे उसे, तो हम देश का ठेका कैसे दे दें? मैंने ये बोला कि जिस आदमी को आप अपने घर का एक छोटा सा ठेका नहीं दे पाओगे, उसे हम देश का ठेका दे दें, देश चलाने का? नहीं दे सकते। राहुल गांधी, अरे कांग्रेस पार्टी इतना पुरानी पार्टी है और इतना दिन से वो सांसद हैं। रीजनल पार्टियां लोग महागठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ में है, तो अगर बहुमत हो जाएगा तो बनी जाएंगे। अब तो लोगों ने ना बच्चों का नाम पप्पू रखना छोड़ दिया है। सुनो और सुनो, अगर किसी की बेइज्जती करनी हो उसे पप्पू नाम से बुला लो, वो डूब के मर जाता है कि पता नहीं मैं कितना बड़ा खुद हूँ। अब मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है, इससे ज्यादा मत पूछो। हम बताते हैं सर, अभी संसद में हमला हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी बहुत है। अब बताइए क्या करेंगे भाई? बेरोजगार ना होते तो कैसे जाते? अभी हमने क्या बोला था कि पप्पू, तो पप्पू तो फिर पप्पू बना दिखाएगा, वही तो बोला। अच्छा। अब उसने क्या कहा कि जो आतंकवादी घुसे वो बेरोजगार थे, तो ऐसे तो बहुत से मतलब युवा बेरोजगार हैं, लोगों के काम खराब हो गए, कुछ सब आतंकवादी बन जाएंगे, संसद में घुस जाएंगे। तो मतलब वो उनका फेवर कर रहा है ना, वो उन 2 लोगों का फेवर कर रहा है कि वो बेरोजगार थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करा। अगर कल वो उसको गोली मार देते, उससे कुछ छीन लेते, तो कांग्रेस कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बेरोजगार थे। यही सिर्फ इनकी मंदबुद्धि है। इसे मंदबुद्धि बच्चा क्यों कहा जाता है? इसे मंदबुद्धि बच्चा क्यों कहा जाता है? अरे भैया इसे मंदबुद्धि बच्चा क्यों कहा जाता है? एक आदमी आज भी 55 साल की उम्र तो होगी लगभग इसकी, है ना। मेरी उम्र अभी 50 साल हुई नहीं है, मगर मैं अपने आप को खुद कहता हूँ, जब तो हमें कोई भी साला अंकल जी बाबा जी कह जाता है, वो हमसे भी 4-5 साल आगे, फिर भी अभी तक युवा है, क्योंकि शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं हुई? किसी लड़की ने आज तक उसे समझा नहीं कि इससे शादी कर लूं मैं। राहुल गांधी की शादी नहीं होगा। यहाँ पर कोई कितने कमा रहे हो? सुनो, क्या ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं लगी कि तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही? नहीं ना, उसकी 55 साल में नहीं हुई, बाबा की कृपा से बागेश्वर। अरे मैंने क्या कहा, उसकी नहीं हुई, यानी कि कोई भी इंसान उसे लड़की देकर राजी नहीं है। अच्छा। अरे युवराज हैं कांग्रेस के भाई, युवराज है ना, सिर्फ अपने लिए है, अपने परिवार के लिए। अगर किसी दूसरे ने युवराज माना होता उसे, तो अपने घर की बेटी देकर रानी बना दी होती ना।
समझते नहीं हो बात को यार। चलिए एक बात और अमेठी में इतना दिन पड़े थे कि ये क्या शादी नहीं कर पाए अमेठी में। उनका वो था वहाँ का और शासक थे वहाँ का, लेकिन अमेठी में ना तो पब्लिक को कुछ दे पाए ना कुछ कर पाए। हमारे गाँव में आते थे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब शादी करेंगे, अंदर की बात। वो क्या शादी करेंगे, जो बूढ़ गए तो बूढ़ गए, अब क्या शादी करेंगे। चूड़ियाँ चुग गए खेत, तो आप क्या करेंगे। ये बात है। अब अमेठी में देखो, एक मिनट अब ये रहा, अब थोड़ा मामला पलटेगा। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लाके अति दूर। तो उस बड़े होने का क्या फायदा, आप बताओ। आपने कहा वो बहुत बड़े नेता हैं, किस चीज में बड़े हैं वो, ना वो छाया दे रहे हैं। देखिए सत्ता पक्ष कहता है 70 साल लगातार शासन किया है भारत पे कांग्रेस, तो पार्टी बड़ी है ना, 70 साल 70 साल शासन नहीं करा, 70 साल में बेड़ा गर्क करा है। आज हमारा देश, सुनो एक मिनट सुनो, मैं आज से सुनो 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 एक मिनट यार प्लीज। मैं आज से लगभग, अरे एक मिनट सुनो, आज से लगभग 30 साल पहले रशिया गया था। आज, अरे भाई एक मिनट, सच्ची बात बता रहा हूँ, आज से लगभग 30 साल पहले रशिया गया था, मॉस्को, समझ गए, जिसे क्या बोलते हैं, क्या नाम उसका, वो रशिया ही कहेंगे ना, मॉस्को, ठीक है। जब मैं वहाँ गया था तो जब मैंने वहाँ पे मेट्रो की सवारी करी तो उस टाइम वहाँ पे 300 फुट नीचे जमीन से, मतलब जमीन से 300 फुट नीचे मेट्रो थी। अच्छा। और मैंने सोचा था, मैंने कहा, और बर्फ वहाँ पे इतनी होती है, कश्मीर में नहीं होती होगी इतनी, सारा बर्फ से ढका हुआ होता मॉस्को। सुनो सुनो समझना, मैंने 30 साल पहले सोचा था कि यार यहाँ पे ये मेट्रो इतनी बड़ी सुविधा है, अपना साला 15 पैसे, वहाँ के 15 पैसे में सारा मॉस्को घूम लो, उसमें कितनी दिल्ली आ जाए। और पता नहीं हमारे देश में कब होगा, हमारे देश, और वो उसके कुछ साल बाद हमारे देश में मेट्रो आई। तो जो उनके पास 30 साल पहले मेट्रो थी ना, वो हमें भी 100 साल भी उसको वहां तक पहुंचने में लगेंगे भी। अच्छा। तो इसलिए 70 साल शासन नहीं किया है, नाच किया है, बेड़ा गर्क किया है। अच्छा। 70 साल में बेड़ा गर्क करा है। आज तक किसी को, सुनो, आज तक किसी को हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया गया, पढ़ाया गया। सुनो सुनो, लाल किला, फलाना किला, ताजमहल, ये सब बताया गया ना। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, आप पढ़ के देखो, आरटीआई में जवाब निकलवाऊंगा, और मैंने पढ़ा भी है, अब तक जितने शिक्षा मंत्री रहे हैं सब मुसलमान रहे हैं। तो जब शिक्षा मंत्री देश का मुसलमान होगा तो वो तुम्हें अकबर के बारे में पढ़ाएगा, राम के बारे में थोड़ा पढ़ाएगा। अब वो पढ़ाई चालू हो गई, अब वो पढ़ाई चालू हो गई, अब स्कूलों में नहीं, डायरेक्ट ये वही पढ़ाई चालू हो गई। इस पढ़ाई का असर यही होगा, भूल जाएंगे सब अकबर, सब ताजमहल, कुतुब मीनार, हमें नहीं लेना। हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे ऐसे मंदिर हैं, देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि जिन्हें देख के आंखें फट जाएंगी आदमी की। उन मंदिरों की ना, जो बहुत बड़ा चित्रकार होता ना, जो बहुत बड़ा चित्रकार होगा ना, जैसे एक वो था ना मुसलमान, एक बहुत बड़ा था, क्या था भाई, हुसैन करके था, उसकी भी औकात नहीं होगी कि उस मंदिर का चित्र बना दे। उस मंदिर में जो कारीगरी हुई है ना,